और देखिए हमारे साथ इस वक्त संजय कुमार जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तेज प्रताप समर्थित उम्मीदवार निर्दलीय के तौर पर तारापुर में चुनावी मैदान में इस वक्त। संजय जी, जीत को लेकर कितने आश्वस्त? नहीं, निश्चित तौर पे यहाँ पे जो लड़ाई है, हम लोग 18 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं यहाँ पे क्षेत्र में, और उपेक्षित रखा जा रहा है, तो हम लोग अपना चुनाव लड़ रहे हैं। तो निर्दलीय उतरने की नौबत क्यों संजय जी? अगर निर्दलीय के तौर पर उतरना पड़ा, वो विश्वास कहां से, वो समर्थन कहां से? क्योंकि आपके सामने आरजेडी है, जेडीयू है, कांग्रेस है, ये तमाम लोग इस वक्त चुनावी मैदान में हैं। मैं पहले भी निर्दलीय चुनाव लड़ा हूँ 2005 में, और 18,000 मत प्राप्त हुआ था जनता के द्वारा। फिर कांग्रेस से भी लड़े, 22,000 वोट आया था मुझे। तो जनता हमारे साथ है, और जनता की मांग थी कि आप आए, और हम हैं, और सिर्फ जिसको समर्थन करना है तो कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात। तेज प्रताप यादव आपके समर्थन में उतर गए हैं, वो आपके स्टार प्रचारक बनेंगे। कितना इससे बल मिलता है आपको अपने लिए जनता के समर्थन के तौर पर? एकदम निश्चित तौर पे समर्थन मिलेंगे तो हमारा वर्चस्व यहाँ बढ़ेगा, क्योंकि भी लालू परिवार से हैं लोग, और उनका समर्थन है, आशीर्वाद है, कोई दिक्कत नहीं। वो आपके साथ तमाम घरों तक, लोगों तक पहुंचेंगे, प्रचार करते नजर आएंगे? जी जी, बोले तो हैं कि कैसे करेंगे, जन जन में जाएंगे, स्वागत है उनका, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कब से ये शुरुआत होगी? वो तो वहां से तय करेंगे ना, अभी तो जस्ट नॉमिनेशन हुआ है कल, उसके बाद में तय होंगे। संजय जी, आपके ये सवाल मेरा इसलिए भी आपसे, क्योंकि तेज प्रताप यादव नाखुश हैं अपने पार्टी से, अपने परिवार से, और इसलिए उन्होंने आपका समर्थन किया है, या वो ये जान रहे हैं कि निर्दलीय के तौर पर आपने इस क्षेत्र के लिए बहुत काम किया है, आपकी यहाँ पर पकड़ है, इसलिए ये समर्थन है? देखिए, उनका परिवार का मामला है, उनका है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। ये हमारा पकड़ क्षेत्र में है, वो इस चीज को जान रहे हैं। लगभग यहाँ पे हम लोग का जिस समुदाय से आ रहे हैं, लगभग 72,000 है, और हम लोगों को सब दिन उपेक्षित किया गया आज से 35-40 साल। इसलिए हम अपनी उपस्थिति दर्ज किया, उनको लगा कि नहीं, ये आदमी जनता का इनके पास समर्थन है और उनको सहयोग करनी चाहिए, और करने के लिए तैयार हैं। स्वागत, क्या दिक्कत? कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ इसलिए ये समर्थन या उम्मीदवारी की वोट काटा जा सके? वो तो समय बताएंगे, वो तो समय बताएंगे आपको। हर आदमी की जीत की कोशिश की तलाश में रहते हैं, तो जनता मालिक है इसके लिए। आप अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त? निश्चित तौर पे हम जीतेंगे, और अच्छे मतों से जीतेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में तारापुर से, और इस बार की ये उपचुनाव की 2 सीटें, जिनमें तारापुर सीट की खासतौर पर मैं बात करूं तो बेहद दिलचस्प यहां पर चुनाव आपको नजर आएगा। और ये राजनीतिक लड़ाई कह लीजिए, जिसमें महागठबंधन की टूट नजर आई, जिसमें परिवार के अंदर का क्लेश नजर आया, और अब यहां पर जीत किसे मिलती है, ये बेहद खास हो जाएगा। तारापुर उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार संजय कुमार और उनके समर्थन में तेज प्रताप यादव। और सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय, तारापुर सीट एकमात्र सीट के तौर पर इस उपचुनाव की इस सीट को न देखा जाए, इस जीत के साथ, इस हार के साथ बहुत कुछ साफ होगा। महागठबंधन की मजबूती कितनी रहती है, आने वाले वक्त में कौन किसके साथ रहता है, आरजेडी में कौन अपना और कौन पराया, ये बहुत कुछ इस बार इस तारापुर सीट से सामने आने वाला है। देखिए, निश्चित तौर पर, और खासकर अगर पिछला इतिहास देखें, आपको याद दिला दूं, लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए थे और राजद के लिए परेशानी खड़ी कर दी थी, खासकर गया सीट, जहां से सुरेंद्र प्रसाद यादव जो राजद उम्मीदवार थे लगभग जीत के करीब पहुंच गए थे, लेकिन तेज प्रताप यादव ने जिस तरीके से उम्मीदवार खड़ा किया था तो परेशानी का सबब बन गया था राजद के लिए, और उन्हें वह सीट जो है वो गंवानी पड़ी थी। तो एक तरीके से जो मनोवैज्ञानिक दबाव है वह राजद के ऊपर आ गया। जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने यह स्टेप लिया कि तारापुर से छात्र जनशक्ति परिषद से जुड़े संजय कुमार को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वहाँ पर उतारा है, तो कहीं ना कहीं ये मनोवैज्ञानिक दबाव जो है
वह राजद के ऊपर आ गया। और खासकर ऐसी स्थिति में जबकि महागठबंधन में पहले से ही फाइट चल रही है राजद और कांग्रेस के बीच, चाहे वो तारापुर की सीट हो या फिर कुशेश्वर स्थान। और देखिए जो तेज प्रताप यादव है उन्होंने तारापुर से तो कैंडिडेट खड़ा कर दिया, लेकिन कुशेश्वर स्थान से उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। और जिस तरीके से ये बात चल रही थी कि कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पे के समर्थन में वहाँ से चुनाव प्रचार करेंगे, हालांकि चुनाव प्रचार करेंगे या नहीं ये तो बात की बात है, हालांकि उन्होंने खंडन भी किया कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अपना प्रत्याशी कुशेश्वर स्थान से नहीं दिया, तो एक तरीके से मनोवैज्ञानिक लाभ जो है संजय क्या हम इसे ऐसे भी मानकर चलें कि तेज प्रताप यादव के किसी भी स्टैंड से, उनकी किसी नाराजगी से या उनके किसी भी राजनीतिक मूव से आरजेडी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तेजस्वी यादव को कोई फर्क नहीं पड़ता है और इसीलिए इन बातों को तवज्जो नहीं दिया जा रहा? क्या इससे होने वाले नुकसान को तेजस्वी यादव नहीं समझ पा रहे? देखिए राजद नेता इसे भली भांति समझ पा रहे हैं और इससे अवगत भी हैं कि अगर तेज प्रताप यादव अपना उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं तो उसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि पिछला इतिहास भी हमारे सामने रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि तेज प्रताप यादव ने देखिए मीडिया से दूरी बनाकर रखी है, लेकिन सोशल मीडिया पर वो लगातार एक्टिव हैं। और उनके जिस तरीके से सोशल मीडिया पे उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की, चाहे स्टार प्रचारकों की बात को लेकर हो या जो दूसरी बातें सामने आ रही हो उसको लेकर, तेज प्रताप यादव जिस तरीके से मुखर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं एक मनोवैज्ञानिक लाभ जो है वो विरोधियों को मिलेगा। और दबाव में है राजद, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। विवाह बिल्कुल संजय, आखिर में एक और सवाल, जिस सवाल के साथ मैं अब इस लाइव को खत्म भी करूंगी, क्या तेज प्रताप यादव स्टार प्रचारकों की लिस्ट में तेज प्रताप यादव के नाम का शामिल न होना, राबड़ी देवी के नाम का शामिल न होना, बहन मीसा भारती के नाम का शामिल न होना, ये एक मात्र बहाना है, या फिर यूं कहें कि बार बार आरजेडी के अंदर से, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से और तमाम उन वरिष्ठ नेताओं की तरफ से एक इशारा किया जा रहा है कि आप खुद ब खुद अपनी अलग राह चुन लीजिए, आपके अलग जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है? देखिए फर्क नहीं पड़ने वाला या पड़ने वाला है इस बारे में अभी कुछ भी कहना प्रीमेच्योर होगा, लेकिन राजद के नेता कह रहे हैं कि जो स्टार प्रचारकों की सूची है उसमें जगतानंद सिंह का नाम नहीं है, शिवानंद तिवारी का नाम नहीं है, तो अपनी तरफ से वो लगातार दलीलें दे रहे हैं। हालांकि कुछ एक नेता जो है जैसे जो भाई वीरेंद्र हैं उन्होंने कहा कि हर एक को अपनी भूमिका निभानी चाहिए, पार्टी जो भूमिका दे उसमें आनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से खुद को तेज प्रताप यादव ने फिलहाल पार्टी की गतिविधियों से अलग किया है और अपनी राजनीति कर रहे हैं, वह आने वाले दिनों में मनोवैज्ञानिक लाभ जो है वो विरोधियों को देगा और राजद फिलहाल दबाव में दिख रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए।